नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो जरूर सुने मुझे। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। दोस्तों, कल मैंने ऑनलाइन बैच की अनाउंसमेंट किया। आज सुबह से ही हमारे पास लगभग 300 प्लस कॉल आई और कुछ बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया। दोस्तों, उन 300 कॉल्स में लगभग 150 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, हम पे नहीं कर पाएंगे, हम इसको इतना नहीं दे सकते, सर अभी कुछ ले लीजिए, फिर कुछ अगले मंथ में दे दूंगा। ये बहुत सारी समस्याएं सुन करके मेरा हृदय अंदर से ये कांप गया कि ये क्या स्थिति पैदा हो चुकी है यहाँ पर कि इस तरीके के वर्ड सुने के बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। दोस्तों, तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं भी इस भारत देश का निवासी हूं और इस देश की अर्थव्यवस्था और उत्थान में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान रहा या मैं अपना थोड़ा सा भी योगदान कर पाया और इस धरती मां का अगर कर्ज चुका पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, मैं आपसे पैसा उगाही नहीं करना चाहता हूं, बस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता हूं। दोस्तों, जहां तक मैं महसूस करता हूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या विकसित सभ्यता में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, सभ्यता का विकास कैसे होगा। दोस्तों, आपने सुना होगा एक महान वैज्ञानिक ने कहा है, किसी भी देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज को यदि बंद कर दिया जाए तो उस देश का पतन हो जाएगा, वो देश खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा साउथ इंडिया में एक सर्वे हुआ जिसमें 30,000 बच्चे शामिल हुए। उन 30,000 बच्चों में 17 या 70% विद्यार्थी ऐसे थे जो विश्व के नक्शे में दोस्तों भारत के नक्शे को नहीं पहचान पा रहे थे। इससे क्या आप कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है बच्चों को। अब यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? एजुकेशन सिस्टम, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी एक सर्वे हुआ, ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च 2018। उन्होंने यह बताया कि भारत के 97% युवा औसतन जिनकी उम्र 27 साल है, 97% ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसमें से मात्र 17% युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लायक हैं और जो बचे वो नौकरी के लायक ही नहीं हैं। ASER की रिपोर्ट है दोस्तों, अपने से नहीं बोल रहा हूं। तो इससे दोस्तों क्या पता चलता है कि आज हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव हो गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
जो बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं उनकी शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, आप जाके एक बार पता करो, आपको एहसास हो जाएगा, रूह कांप जाएगी आपकी, कि जिन स्कूलों में वो लोग पढ़ रहे हैं, जो खेत में बने हुए स्कूल हैं, जिनमें टीचरों की व्यवस्था नहीं है, और है भी तो गुणवत्ता की कमी है, वो उस स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई नहीं करवा पाते, बच्चों को नहीं शिक्षा दे पाते, उनका मूल ढांचा नहीं बना पाते। तो दोस्तों, बहुत दर्द था, बहुत दर्द है इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। बहुत कुछ सोचता हूं। सबसे बड़ा हमारे यहाँ की गरीबी, जो गरीब बच्चे हैं वो दोस्तों अच्छे टीचरों के पास नहीं जा पाते, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि पैसे का अभाव है, वो इतना पेमेंट नहीं दे सकते। और अच्छे टीचर आपको कहां मिलेंगे, कॉस्टली होंगे, आपकी फीस ज्यादा लेंगे। तो मित्रों, ये आप हमको बताएं कि इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जाएगा। दोस्तों, आज मैं सुबह से ही देख रहा था और 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बच्चों का दर्द भी देखा, दर्द भी मैंने देखा। मैंने शुरुआत से भी कह रखा था कि जो भी मेरे पास आता है ऑफलाइन में पढ़ता है, जितना मुझसे संभव हो सकता है मैं उतना कम से कम फीस में उस बच्चे को पढ़ाता हूं। कभी भी उस बच्चे को यह नहीं कहता कि तुम मेरे यहां नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि दोस्तों, हमारे यहाँ का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ढांचा हमारे यहाँ का ऐसा है। इस ढांचे को अगर कुछ दिन बाद चेंज नहीं किया गया या बदलाव नहीं आया तो दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। दोस्तों, आज मैं इतना भावुक हूं कि कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मुझे एक भी अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, बस इस जो ये सिस्टम मैंने आप लोगों के लगाया है, रात दिन आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूं, सुबह से शाम तक दोस्तों मेहनत करता हूं। एक वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे बर्बाद होते हैं, 3 से 4 बंदे बेचारे लगे रहते हैं। कम से कम ये सिस्टम चलता रहे, इसलिए जो कल मैंने फीस रखी थी, अब आप उसको चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि फीस बहुत ज्यादा है। अब मैं इंडिया में सबसे सस्ता पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। मैथमेटिक्स की फीस मैंने हाफ कर दी है। जाइए आप चेक कर लीजिए, जो मैंने कल बोली थी उसकी आधी फीस कर दिया हूं दोस्तों। मात्र 1500 रुपए कर दिया हूं। पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा, एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगा और पूरी एडवांस पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, आपको पीडीएफ साथ में दूंगा। जी जान लगा के पढ़ाऊंगा दोस्तों, जी जान लगा दूंगा। और दोस्तों, रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग की जो मैंने फीस रखी थी मैंने उसको भी घटा दिया, ताकि 1000 रुपए मैंने कर दिए। सिर्फ 1000 रुपए में वर्बल नॉन वर्बल आप दोनों मुझसे पढ़ लो विद पीडीएफ के साथ। क्योंकि दोस्तों, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, इस एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ करना चाहता हूं। अब आप लेने में सक्षम हो, अब आप ले लीजिए, अब आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से शिक्षा अगर ग्रहण नहीं कर पाया तो इससे बड़ा अभिशाप मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि कोई बच्चा पैसे की वजह से मुझसे नहीं पढ़ पा रहा है। दोस्तों, मैंने वो दिन भी देखा है 2011, बहुत दर्द भरा दिन था, जब मैं बीटेक से प्लेस हुआ और वहां से लौट के आया। दोस्तों, मेरे पास 100 रुपए नहीं थे, मेरी स्थिति वो थी, लेकिन 10-10 घंटे पढ़ाता हूं, 12-12 घंटे क्लास लेकर के मैंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। 8 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं दोस्तों, और देश की सेवा कर रहा हूं, 8 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फीस ज्यादा है, मैं फीस हाफ कर दिया हूं, एकदम आधी कर दिया हूं दोस्तों।
बस मेरी यही तमन्ना है कि पैसे के लिए कोई बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ना रह जाए, या ये ना कह सके कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहता था, मैं नहीं पढ़ पाया। दोस्तों 1000 रुपए में रीजनिंग आपके साथ 4 महीने का समय दूंगा दोस्तों, और वर्बल नॉन वर्बल दोनों पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और विथ पीडीएफ के साथ पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा दोस्तों कभी भी आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में बहुत जल्द मैं एजुकेशन सिस्टम से इस एजुकेशन सिस्टम को फ्री में आपकी सेवा करूंगा दोस्तों। 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा आप मेरे यहां पढ़िए, मैं आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा, आपको खाना भी दूंगा, आपको कपड़े भी दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। बस आप मुझे थोड़ा सा उसके सक्षम बना दीजिए, उसके सक्षम जैसा ही मैं होऊंगा। क्यों नहीं दोस्तों, आप लोग सोच पाते हैं भारत में क्या यहां पर धुरंधर लोग नहीं हैं? क्या बच्चों के अंदर क्वालिटी नहीं है? दोस्तों बच्चों के अंदर तो बहुत क्वालिटी है, बट उन्हें प्लेस नहीं मिलता। मैं बहुत सारे प्लेस अभी गिना सकता हूं जो मेरी आगे तमन्ना है, जो मैं करना चाहता हूं दोस्तों। ऐसा हब बनाना चाहता हूं, ऐसी स्टेडियम बनाना चाहता हूं जिसमें मेडलों की झड़ी लगा दूंगा। जो बच्चा दोस्तों दौड़ में दौड़ सकता है वो मेरे यहां सिर्फ दौड़ेगा, उसका मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, खाने से लेकर के, रहने से लेकर के सोने तक की। बस उसे सिर्फ मेडल लाना होगा, ओलंपिक में मेडल लाना होगा। दोस्तों ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं बनी भारत में? क्यों हम मेडल के लिए तरस रहे हैं? क्यों तरस रहे हैं मेडल के लिए? क्या कोई सोच नहीं सकता है? क्यों ना एक स्टेडियम ऐसी बना दी जाए जिसमें रेस मारने वाले सिर्फ रेस मारेंगे, बैडमिंटन खेलने वाले केवल बैडमिंटन खेलेंगे, दोस्तों पहलवानी करने वाले सिर्फ पहलवानी करेंगे, उनका दूसरा कोई काम नहीं होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। बस उनका एक टारगेट होगा, केवल ओलंपिक में मेडल लाना। दोस्तों ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं, ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं जिसमें 1 भी रुपए फीस नहीं लगेगी, जहां पर फिर से चाणक्य पैदा होंगे, संस्कृत का विद्वान होगा, इंग्लिश का विद्वान होगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक की शिक्षा। फ्री आईएएस हब बनाना चाहता हूं, फ्री आईएएस हब। अगर आईएएस की तैयारी करना है मेरे पास आइए, आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा, शिक्षा से हाथ जोड़ लूंगा बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े टीचरों से, बड़े बड़े आईएएस बने हुए लोगों से कि आइए और इन बच्चों को सिर्फ फ्री में पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं इनकी फ्री में इनको आईएएस बनाना चाहता हूं। दोस्तों एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं जिसमें कोई फीस ना लगे। कक्षा 1 में बच्चे को डाल दीजिए, केजी में 1 भी फीस ना लगे। जब ऐसे और भी स्कूल दोस्तों बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का मैं यहां टैलेंट देखता हूं। बहुत बड़े बड़े सिंगर मेरे पास आते हैं, बच्चे ऐसा गाते हैं कि कलेजे में जाके लगता है, लेकिन दोस्तों उनके लिए कोई प्लेस नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो सिंगर नहीं बन सकते, अपने सपनों को वो मार देंगे कुछ दिन बाद। क्यों ना एक ऐसा स्टेडियम तैयार किया जाए, क्यों ना एक ऐसा स्टेडियम बना दिया जाए, स्टूडियो तैयार कर दिया जाए जिसमें ऐसे बच्चे जो सिंगर हैं अपना हुनर दिखा सकें, उन्हें भी तो प्लेस मिले। कोई ऐसी संस्था हमको आप बता दीजिए जो युवाओं को आगे ले जा रही हो, हर फील्ड से उठा उठा के चूज करके निकाल रही हो और आगे ले जा रही हो। शिक्षा को लोगों ने बिजनेस बना दिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को खत्म कर दिया, सब व्यवसाय में तब्दील हो गया। दोस्तों दर्द बहुत है। बस आप लोगों ने जो मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मेरा फर्ज बनता था। ये रात को 12:30 का समय हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि 100 से 150 बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर 3000 रुपए मैथ के लिए बहुत है, अगर मैं यही 10 दिन बाद करता तो आप कुछ अलग समझ लेते।
और जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनसे मैं पर्सनली बात करूंगा उनका क्या करना है। दोस्तों अगर उन्हें लगेगा तो उनका फीस उतना मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूं, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। और आप जब सुबह देखेंगे, अब दोस्तों मैथ मात्र 1500 रुपए आधी फीस कर दिया हूं, रीजनिंग सिर्फ 1000 रुपए में पढ़ाऊंगा दोस्तों पूरी, और ऐसी रीजनिंग पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा फिर कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा कि दोबारा मैथ कभी किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की जो दर्द था वो मैंने सुना। अब अगर आप सक्षम हैं तो आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों अब ये बैच स्टार्ट हो या ना हो आप लोगों पर निर्भर करेगा, आप लोगों के प्रेम। क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा आप मुझे प्रेम देंगे, प्रेम मिला मतलब सम्मान मिला, आपने प्रेम दिया उपहार मिला। तो दोस्तों मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आया और मैंने डिसाइड किया कि कोई भी बच्चा जो मेरा फॉलोवर्स है या जो मुझे पसंद करता है, अगर आज वो पैसे की वजह से एडमिशन नहीं ले पाएगा तो बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी कि आज पैसे की वजह से फिर से हम अलग हो गए। स्कूल तो उनके पहले से अलग कर दिए गए। एक बंदा देहरादून में पढ़ रहा है, एक बंदा नवोदय में पढ़ रहा है, एक बंदा ज्ञान स्थली में पढ़ रहा है। और दोस्तों जो गांव के गरीब बच्चे हैं वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है। हाई स्कूल का एग्जाम देने जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है, विद्या क्वेश्चन बैंक के प्रोडक्ट बना दिए गए हम लोगों को। इंटर में आए, विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद लिए, पास हो गए, सिर्फ दर्जा क्रॉस हो गया था। यह स्थिति है दोस्तों गांव की, आप जाके देखिए आप रो पड़ेंगे। बीए में आए, डी कॉमर्स खरीद लिए, इतनी पतली किताब पढ़ के पास हो गए। एक बंदे को स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और गांव में बच्चों को क्या मिल रहा है दोस्तों, कोई क्यों ध्यान नहीं देता है, कोई क्यों ध्यान नहीं देता है। दर्द बहुत है दोस्तों, बस आप लोग मुझे सक्षम बनाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम के कुछ नियम होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। इसीलिए मैं रात दिन दोस्तों वर्क करता हूं कि अगर मैं आप लोगों की कुछ भी सेवा कर पाया, इस देश के विकास में अगर मेरे कुछ क्षण भी मैं दे पाया, और इस देश के लिए अगर मैं कुछ भी कर पाया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा दोस्तों। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चों को लग रहा था दोस्तों, अब आप आइए। अगर अभी भी आपको लग रहा है तो दोस्तों मैं आपको फ्री पढ़ाने के लिए भी तैयार हूं, आप मेरे पास आइए। अगर मुझे लगता है कि रियल में आप उस लायक नहीं हैं, मैं कसम भगवान की खा रहा हूं, अगर आप 1500 रुपए भी नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको फ्री पढ़ाने के लिए वचन लेता हूं, मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं दोस्तों। आइए, अब कोई भी बच्चा मुझसे क्लास लेने में छूट ना पाए, पैसा बीच में ना आ जाए, इसलिए आइए, अब 4 अप्रैल से स्टार्ट किया जाए और ऐसा बैच जो एक इतिहास बन जाए। इतनी मेहनत करूंगा आपके साथ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपका नया ढांचा तैयार कर दूंगा, नया स्ट्रक्चर बना दूंगा। आप एक बार दोस्तों आइए, बस मैं भी दिखाना चाहता हूं इन लोगों को, जो और लोग हैं जो पैसे उगाही करते हैं, उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं, उनके लिए मैं हूं, आप लोगों के लिए। आप लोग बस आइए, बैच ज्वाइन करिए और इस सफर की तरफ निकला जाए।
2019 में नौकरी आपको दिला के रहूंगा दोस्तों, दिला के रहूंगा, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूं। दोस्तों अभी भी अगर आपको कुछ तकलीफ होगी तो इस वीडियो में कमेंट्स करके आप बताइएगा। अगर अभी भी आपको कोई तकलीफ होगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का भी दोस्तों मैं समाधान कर दूं। धन्यवाद दोस्तों।